हुआ है ना, इसको हम क्या कहेंगे? यूआई डिजाइन। यूआई डिजाइन स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस। अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरी मेरी वेबसाइट वाला पेज, जो मैंने टास्क बनाया था उसका पेज। आप लोग इसको प्रोफेशनली वे में क्या कहेंगे? यूआई डिजाइन, यूजर इंटरफेस। अब आप लोगों की जो लिंक्डइन की प्रोफाइल बनेगी ना, आप लोगों की जो लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बनेगी ना, उसके ऊपर भी जो आपका जो नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा ना, वो क्या लिखा होगा? यूआई यूएक्स एंड वर्डप्रेस डेवलपर। यूआई यूएक्स एंड, आपको यह नहीं, अब आप, अगर आपको यूआई यूएक्स नहीं पता होता तो आप अपने आप को क्या 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 अपने आप को क्या की पॉइंट में डिफाइन करते हैं? किसी भी जगह पे इंटरव्यू पे जाता है, वो कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को क्या डिफाइन करते हैं आप लोग? नाम नाम बोलते हैं। और डेवलपर बोलते हैं। डेवलपर में बहुत तरीके की काइंड आती है, ऐसा ही है। बहुत तरीके की काइंड आती है। अब आप कहेंगे फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर पे आएंगे ना, तो उसको क्या लगेगा? फ्रंट एंड की हद तक काम आता है ना, उसको जावास्क्रिप्ट आती है ना, उसको जेक्यूडी आती है। आप सिंपल इसको कहेंगे ना, यूआई यूएक्स डेवलपर एंड वर्डप्रेस डेवलपर। तो यूआई यूएक्स के अंदर पता है क्या होगा? मैंने आपको शुरू में बताया था कि फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी हमारी डिजाइन के अंदर हम किसके थ्रू करते हैं? जावास्क्रिप्ट एंड जेक्यूडी के थ्रू। ऐसा ही है। फंक्शनलिटी हम किसके अंदर करते हैं अपने डिजाइन के अंदर? जावास्क्रिप्ट एंड जेक्यूडी के थ्रू। तो आप क्या होगा ना, फ्रंट एंड डेवलपर, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट पता है क्या क्या चीज आती है? एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, बस। ये क्या कहलाया मेरा? फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट और जेक्यूडी का जो सिस्टम है ना, ये बैकएंड का लेवल 1 कहलाता है। जावास्क्रिप्ट एंड जेक्यूडी का जो सिस्टम है वो बैकएंड का लेवल 1 कहलाता है। तो हम आपको दोनों को मर्ज करके मिला मिला के कहने को कहेंगे हम यूआई यूएक्स डेवलपर। किसी से कोई भी आपसे पूछेगा ना कि इंशाल्लाह आगे आके आप लोग ग्रो हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आप लोगों की खुद की प्रोफाइल बनेगी, तो उसके ऊपर भी जो आप लोगों का रोल लिखा हुआ होगा ना, वो क्या होगा? यूआई यूएक्स डेवलपर, यूआई यूएक्स एंड वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें वर्डप्रेस वर्डप्रेस वर्डप्रेस, लेकिन हमें यूआई यूएक्स डिजाइन की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो अब एक बार मैं फिर से प्रोफेशनली वे में आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ये जो मेरा बॉक्स बना हुआ है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। ठीक है। मैं इसको बॉक्स ही कहूंगा, लेकिन आप लोगों को इस चीज के बारे में पता है इसको क्या कहते हैं? अब आप लोग बताएं इसको क्या कहते हैं? ये जो बॉक्स बना हुआ है, फील्ड कहते हैं, इनपुट फील्ड कहते हैं। ठीक है। अगर आप डेवलप, कोई नॉर्मल बंदा हो उसको क्या कहेगा? बॉक्स बना हुआ है, उसके लिए क्या है? बॉक्स है। लेकिन हमारे लिए क्या है? इनपुट फील्ड है। एक तरीके से लॉगिन फॉर्म की इनपुट फील्ड है। ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वायर्ड है कि मुझे लेबल चाहिए, तो आप लोगों को लेबल लगाना आ गया। कुछ कुछ कहते हैं यार कि ना, लेबल भी मुझे चाहिए और प्लेस होल्डर भी चाहिए। अब टेढ़ा बंदा है ना हर बंदा। अब जैसे फेसबुक का बंदा, इसने सिर्फ अपनी जगह को कंज्यूम किया, इसने बोला मुझे लेबल नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर में लिख दूंगा, प्लेस होल्डर के अंदर लिख दूंगा ईमेल और फोन नंबर, ईमेल और फोन नंबर। आपको दूसरा आ जाएगा, जैसे स्नैपचैट का आ गया, वो मुझे स्नैपचैट का यूजर ऑनर क्या कहेगा? मुझे लेबल भी चाहिए और प्लेस होल्डर भी चाहिए। तो आपको लेबल तो लगाना आता है, प्लेस होल्डर लगाना आ जाएगा, तो आपको दोनों कंडीशंस पे वर्क करना आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ से अपना लेबल हटा दिया। मैंने सिंपल यहाँ पे कौन सा टैग खोला? प्लेस होल्डर। एक बार अपने पास पैटर्न पे ये कमांड लिख भी लें आप लोग कि किस तरीके से ये काम होगा। मैं जूम कर लेता हूँ। शो हो रही है आप लोगों के पास स्क्रीन? अब कोई मुझसे बाद में ये नहीं पूछेगा कि प्लेस होल्डर पहले आएगा बाद में आएगा, कितना स्पेस देना है, कितना स्पेस नहीं देना। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। अब आप लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट सोचना पड़ेगा, खुद की भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस, हमेशा ये बात याद रखना, थोड़ा एक तरीके से गलत टर्म का वर्ड है वो, लेकिन बताना जरूरी है। लकीर के फकीर कभी नहीं बनना। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा भी जो सीनियर था ना, मुझे शुरू में जब मैं पहली जॉब पे गया था ना, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं आता था। उसने मुझे एक हफ्ता अपने साथ दिया, 2 हफ्ता अपने साथ दिया, तीसरे हफ्ते उसने अपनी जगह ही चेंज कर दी। तीसरे हफ्ते उसने अपनी जगह ही चेंज की। मुझे 4 से 5 दिन लगे कि मुझे काम समझ में नहीं आ रहा था, मुझे एक तरीके से चीजें करना ही नहीं आ रही थी। मुझे एक तरीके से चीजें करना ही नहीं आ रही, लेकिन मैंने क्या देखा है? अपनी खुद की एफर्ट दिखाई। जब उसने अपनी जगह चेंज कर ली ना, तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अब ये मुझे बताना नहीं चाहता। जब उसने अपनी जगह चेंज कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि बताना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया। मैंने क्या बोला, उस चीज को मैंने पॉजिटिव वे में लिया। मैंने क्या सोचा कि वो मुझे सिखाना ही चाह रहा है एक तरीके से, वो मुझे खुद से बताने नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि मैं खुद की एफर्ट लगा के काम करूं। तो हमेशा इस फील्ड के अंदर हर चीज को पॉजिटिव लेना, ठीक है, और लकीर का फकीर नहीं बनना, अपनी एफर्ट दिखाना। मतलब चलो एक चीज पे आपने अपनी एफर्ट उस सूरत दिखाई कि आपने 2 घंटे काम कर लिया, आपसे 2 घंटे भी नहीं होना, तीसरे घंटे में फिर आप मेरी हेल्प ले सकते हो, लेकिन 2 घंटे आप लोगों को मेहनत करनी है। और गारंटी के साथ होता है, अगर आप 2 घंटे लग के मेहनत करोगे ना, जो चीज आप ढूंढ रहे होगा ना, वो आपको मिल जाएगी। ये चीज है कि नहीं है? ऐसा ही है ना? तो इस चीज को भी ध्यान में रखते रखते सारे काम करने हैं आप लोगों को। ये पैटर्न लिखने कोड का, जायरा तुम कॉपियां वॉपियां नहीं ला रही क्या? गलत है, कॉपियां लाओ, सब अपनी नोटबुक मैनेज करो, रिकॉर्ड के लिए भी सही रहता है, सब चीज अच्छी रहती है। चैन वॉइस मुदम्मिल, पिक्चर लेने से भी काम नहीं होगा, पिक्चर डिलीट हो जाती है। पिक्चर भी कोई डाले, कोशिश करें नोटबुक में लगे। मैं देख रहा हूँ जो पहले दिन से नोटबुक लेके आ रहा है और कोई जो नहीं लेके आ रहा है। पैटर्न समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, सपोज करें एक जगह पे आप इंटरव्यू देने गए, मैं ऐसे ही टेक्निकल वे में सवाल पूछा, एक जगह पे इंटरव्यू देने गए, सही है, उसने हमें ना सबलाइन दिया, उसने ना हमें वीएस कोड दिया, शायद आप तुम्हारे लिए, उसने ना हमें सबलाइन दिया, उसने ना हमें वीएस कोड दिया। उस बंदे ने मुझे कहा था क्लास लगाने का पैटर्न क्या है। कोई स्टूडेंट है इतना एबल है कि वो मुझे बता सकते क्लास लगाने का पैटर्न क्या है? क्लास लगाने का पैटर्न अभी भी आप लोग सवाल नहीं पूछ समझे। ये मैं आप लोगों को इंटरव्यू के लिए एक तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि क्लास लगाने का पैटर्न क्या है। क्लास लगाने का पैटर्न पता है किसी को? चलो आप लोग क्लास लगाने का पैटर्न, टैग में क्लास का पैटर्न क्या है? आप लोग सबलाइन के ऊपर कर करके ना, आपको पता है बंदा क्या करता है, क्लास लगानी सी लिखा, एंटर कर दिया, क्लास पूरी खुल गई। अब किसी ने वो चीज सोचने की जहमत ही नहीं की कि इस चीज का पैटर्न क्या है। क्लास लिख दिया, उसके बाद आगे और कुछ फॉर्मेलिटी होती ना, क्लास इजिकल टू इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या कहलाया हमारा क्लास का पैटर्न। किसी ने ये चीज को इतने गौर से नहीं देखा होगा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। देखा? नहीं देखा ना, सिर्फ आपने सिंपल, सबका मैं बता रहा हूँ ना, हर बंदा शॉर्टकट के पीछे जा रहा है। अब आप लोगों ने क्या किया, इनपुट लिखा, इनपुट का क्लास देने से आपने सी दबा दिया, बस सी दबा कर नीचे वाला बटन क्लिक किया, क्लास आ गया। आपने पीछे देखा नहीं कि क्लास के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा था, बस आपकी क्लास आ गई, आप लोगों ने उसको क्लास दी और काम करना शुरू कर दिया। हर चीज का पैटर्न भी अब आने वाले वक्तों में मैं आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो अब टेस्ट होगा ना, वो ना लिख के लूंगा, सही है, ना वर्क करवा के लूंगा। अब जो टेस्ट होगा ना, वो ओरल टेस्ट होगा। ये मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब मैं आप लोगों से पूछूंगा। और मैं भी नहीं पूछूंगा, अब ना मैं किसी दूसरे डेवलपर को बुलाऊंगा जो अच्छी खासी सॉफ्टवेयर हाउस की चीजें रन कर रहा है, ठीक है, वो आएगा, वो एक एक बंदे को कमरे में लेके जाएगा और उससे सवाल पूछेगा। ठीक है, पूरी क्लास के सामने कोई बैठ के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपको सीरियसली बात बता रहा हूँ। ठीक है, एज अ लाइक इंटरव्यू, जितना आप लोगों ने काम किया है एज अ लाइक इंटरव्यू होगा। क्योंकि अब हमें जाके आगे अभी मैं कल बैठा हुआ था, मेरे पास आए कोई 4 प्रोजेक्ट हैं, और मैं उन प्रोजेक्टों पर मैं काम नहीं करूंगा, और मुझे आप लोगों से काम करवाना है। ठीक है, तो मुझे देखना है कि कौन कितना और वो कोडिंग के प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब वर्डप्रेस कोडिंग के प्रोजेक्ट, पहले मुझे उस वेबसाइट को एचटीएमएल के ऊपर बनाना है, तो एचटीएमएल से कन्वर्ट करना है वर्डप्रेस के ऊपर। जो एचटीएमएल बनाएंगे ना, वो आप में से जो 4-5 अच्छे एबल स्टूडेंट होंगे ना, वही बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मेन काम होगा आप लोगों का एक इंटरव्यू लेना, कुछ भी लेना। तो अब जो टेस्ट होगा ना फ्राइडे वाले दिन, वो ओरल टेस्ट होगा, मैं सबसे बता रहा हूँ। और फिर कोई ना क्लास में आया हो ना, तो उन तक भी पैगाम पहुंचाना है, शायद आपका भी ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, आपका भी शायद आपका भी ओरल टेस्ट होगा, बेस ओरल होगा। और ये जो मैं अभी क्वेश्चन बताने में हिंट भी दे रहा हूँ, ये जो मैंने अभी चीजें बताई है ना, इससे रिलेटेड 70 to 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 to 80%, तो इस चीज को हिफ्स कर लो आप लोग। ठीक है, जो जो चीजें मैंने बताई है ना, हिफ्स कर लो जरा। और जो कॉपी नहीं लेके आया,
ठीक है, जो जिसने अभी नोट किया है वो प्लीज अपने दूसरे मेंबर्स की हेल्प करे। प्लेस होल्डर का पैटर्न समझ में आ गया, क्लास का पैटर्न समझ में आ गया। अब आप लोग चले, अब मुझे लिखना है ईमेल के अंदर एंटर योर ईमेल, एंड सॉरी टेक्स्ट के अंदर लिखना है एंटर योर फोन नंबर और नेम। तो मैं कहाँ लिखूंगा, प्लेस होल्डर के अंदर कहाँ लिखूंगा? ऐसे नहीं बोलना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। यूसुफ ने भी अभी क्या बोला, अंदर। क्या, मैं तो समझा ही नहीं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हर चीज को एक तरीके के अल्फाज से नाम लेना उसका। गुड। एंटर योर नेम एंड फोन नंबर। अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरीके से शो होना चाहिए? यूसुफ अभी भी तुम बोल लो इनसाइड द, इस तरीके से बोलो ना आप। मैं इस तरह से तुम लोग को सवाल पूछ रहा हूँ, तुम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। आई ये चीज समझ, सबके समझ में आई? पहले ही लिखने लो, बताओ। चले, एक चीज और पूछता हूँ। साइड से, सब मोबाइल यूज करते हैं, सब मोबाइल यूज करते हैं, वो कंप्यूटर भी सभी यूज करते हैं, बहुत तरीके की वेबसाइट्स देखी होंगी, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को कुछ इस तरीके से मुझे सवाल पूछना है कि सपोज करें एक मैं आप लोगों को पेज दिखाऊं, ये पेज दिखा रहा हूं मैं आपको, आर्नल्ड डॉट फैन, ये पेज देखना, पूरी क्लास ये पेज देखना। एक चीज, ना स्टाइलिंग के ऊपर जाओ, ठीक है, ना अलाइनमेंट के ऊपर जाओ, ना फ्रेमवर्क के ऊपर जाओ, ना स्लाइडर के ऊपर जाओ। स्क्रॉल कर रहा हूँ, इतना हिस्सा बना हुआ है, ये देख के बताओ आप लोग ये बना लोगे? बिना, ना स्टाइलिंग के ऊपर जाओ, सिर्फ स्ट्रक्चर देख के होता, स्ट्रक्चर बना लोगे? सब पे ये जितना पेज खुला हुआ है, स्ट्रक्चर बना लेंगे आप लोग? मिस, 2 मिनट के लिए, ये जो मेरा ये जो मेरा लिखा हुआ है इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये वाली लाइन में कौन सा टैग में यूज करूंगा? मिस ये देखें, आप अभी मेरा क्वेश्चन समझे ही नहीं है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट वाली जो लाइन है, ये देखें शो हो रही है, ये मैं किस टैग में यूज करूंगा? जल्दी जल्दी, अभी मुझे पता है 60-70% लोग बता देंगे। क्या हो गया यार? दो दिन पहले की है। तो नहीं बता दूं, 2 दिन पहले की है, 2 दिन पहले की है आप लोगों ने। यार आप लोग, अबे विष्णु की तो बहुत बहुत अलग यार, ये सिंपल। आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? ये जो लिखी हुई आ रही है लाइन, टेक्स्ट की बात करो, मिस टेक्स्ट की बात करो, टेक्स्ट। पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, H4 में भी लिख सकते हैं, H5 में भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ में भी लिख देंगे, पैराग्राफ का साइज बड़ा कर देंगे। ये देखें, ये जो आ रहा है 1 2 3 4, हमने, आप बताएं कैसे होगा ये? हमने, आपने स्क्रीन नहीं देखी, नेविगेशन की मैं बात कर रहा हूँ, होम अबाउट अस, ये किसके थ्रू होगा?
यार अब 2 मिनट रुक जाओ। अब ना कोई बीच में डिफ बोलेगा ना क्लास बोलेगा, सिर्फ मैं सिंपल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, कौन से एलिमेंट्स यहाँ यूज हो रहे हैं। यूएल एल आई। अच्छा ये पीछे बाइक की इमेज लगी हुई है, जायरा तुम बताओगी इमेज कैसे लगी हुई है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है भाई, तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक हमने इतनी कोई सारी चीजें सेट कर ली हैं कि हम एक नॉर्मल सा यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। आप पढ़े हुए। अच्छा कौन ऐसा स्टूडेंट है, ये मैं किसी से स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछ रहा, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे ये बता सकता है कि ये किस तरीके से बनेगा, कौन ऐसा स्टूडेंट है। हाँ ये किस तरीके से बनेगा। यानी दो, ये सेक्शन है मेरा, एक जगह इमेज आ रही है एक जगह टेक्स्ट आ रहा है, और कुछ कुछ स्टाइलिंग की तरफ नहीं जाओ, एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर लगी हुई नहीं जाओ, ये दो सेक्शन किस तरीके से आ रहे हैं, आसान गली बताओ किस तरीके से डिस्प्ले फ्लैग बनेगा, एक्सप्लेनेशन दो। हूँ जल्दी खाना यार, मेरी जल्दी आज ही जल्दी। सब चीजें मुझे पता है, लॉजिक क्या बन रही है, हम ना बताएं क्या लॉजिक बन रही है, सिंपल है। स्पेंड आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। मैंने बताया था ना एक डिफ में 12 स्पेंड होते हैं। ठीक है, अब मैंने एक एक मेन डिफ के अंदर 2 डिफ लगाए, उन एक में टेक्स्ट आ गया एक में आ गया, दोनों ने कितनी कितनी जगह ली, इतना काम भी आप लोगों को करना आता है, आता है ना। ठीक है, अब नीचे आए, ये सेक्शन देखें, ये भी आप लोग बना चुके हैं, बना चुके हैं सेक्शन, ये सेक्शन बना चुके हैं, किस तरीके से बनेगा सब एक साथ बताओ। तो ये 12 के अंदर रहते रहते ये सेक्शन आप बना सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज पहला की पॉइंट हो गया, और आगे वो लगाएंगे H1 लगाएंगे, दूसरा की पॉइंट हो गया, पैराग्राफ लगाएंगे, तीसरा की पॉइंट होगा, और फिर दोनों की मेन डिफ को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे, ये बन गया। और साइड में इमेज मेरा कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है, इमेज मेरा इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके आगे फिर H1 आएगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो इनको एक ही डिफ में रख के डिस्प्ले फ्लैग से देखें तो पिक्चर भी और ये सब, ये वाला बना सकते हैं आप लोग, ये भी वही 6 के हिसाब से बनेगा, एक डिफ यहाँ पे आएगा एक डिफ यहाँ आएगा, दोनों को डिस्प्ले फ्लैग दे देंगे, ऐसा ही है। ये बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी इजी है। क्यों, ये तो कॉलम में है भाई ये 4 बॉक्स कैसे बन सकते हैं, नीचे की तरफ क्यों जाते हो, मैं सिर्फ लेआउट की, मैं अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ स्ट्रक्चर, आप लोग मेरी बात ही नहीं समझते। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ये 4 बॉक्सेस कैसे बनेंगे, सिंपल, खुद अपने आप को इतना कंफ्यूज कर देता हूँ ना कि फिर कुछ जवाब नहीं दे सकते। मैंने सिर्फ पहले मैंने बताया था आप लोगों को आसान की थी, फुटर बना सकते हो, खत्म हो गई वेबसाइट, होम पेज में कुछ ऐसा है कि नहीं बना सकते, और ये कल बना के आना। कहने का मकसद ये है कि अब ये चीज बताने का मकसद ये कि हमने कोई ऐसी चीज स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं करी कि जिससे हमारा होम पेज ना बन सके। कौन से बैकग्राउंड के ऊपर लोगो लगा हुआ है, कार सेंटर। भाई देखो इन्होंने पता है क्या किया है, एक नेविगेशन बार बना ली उसके ऊपर,
ये आप लोग अभी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं समझा रहे हैं। नेविगेशन बार बना ली, नेविगेशन बार इन्होंने परफेक्ट बना ली। नेविगेशन बार का इन्होंने कलर क्या दिया, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी कलर नहीं दिया। नेविगेशन बार का कलर इन्होंने ट्रांसपेरेंट दे दिया। नीचे वाली डिस्क को इन्होंने एक इमेज दे दी, बैकग्राउंड इमेज दे दी, और उसको माइनस मार्जिन टॉप कर दिया। तो जो मेरी इमेज थी वो नेविगेशन बार के ऊपर आ गई। नेविगेशन बार को मैंने कौन सा कलर दिया था, ट्रांसपेरेंट। का मतलब क्या होता है, पीछे वाला सब दिखने लग जाए। आया समझ? माइनस में माइनस में बात में लेंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, खुद का खुद ऊपर चढ़ जाएगा। बस यही है। इसका पैटर्न सबको समझ में आ गया? अब एक आप लोगों ने एक देखा होगा, अब आप लोग ने यूसुफ एक बहुत तरीके का काम करके है। यूसुफ ने जो फॉर्म बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। यूसुफ अपनी फॉर्म 2 मिनट के लिए दिखाना, और लैपटॉप अपना मुझे यहाँ पे दे दो। अपनी फॉर्म स्क्रीन शेयर कर दो। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन किसी ने इस तरीके से सेटिंग नहीं की। मैं शायद से भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन शायद ने भी स्क्रीन उस तरीके से नहीं की। यूसुफ अपनी स्क्रीन शेयर करो। स्टॉप शेयरिंग, मैंने अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दी है। सब चला गया? स्क्रीन शेयर हो गई। यूसुफ अपना कोड खोलो, कोड। ये मैं पूरी क्लास के कोड नहीं बेटा, यूआई डिजाइन खोलो। जल्दी से खोलो। अबे भाई यूआई डिजाइन वेबसाइट खोलो, ये अभी तक व्हाट द हेल। ये बब यूसुफ अभी तक वेबसाइट नहीं खोली, क्या होगा? कंपनी में खोलने जा रहे हो क्या? अबे स्क्रीन क्यों टाइम? अबे यार आशिफ स्क्रीन शेयर कर यार, ये कसम से डुबू ही है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था सबसे, किसी ने भी नहीं किया। इस बंदे ने देखो, इसको मैंने बीआर का टैग यूज करना बता दिया ना, पहली बार इसने कुछ अच्छा काम करके दिखाया, मुझे मजा आया चीज देख के। कुछ भी एक लगा के एक लोकल